आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, तुम काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या बीत रही है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर मन में कोई भी बात है वो मुझसे कहो आकर। जब जब भक्त भगवान का ध्यान रखता है तब तक भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं, किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। श्रद्धा और सबूरी रखो, मालिक ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब देख सकता हूँ, वो भी जो तुम बन गए हो और वो भी जो तुम कभी थे। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर छुपे उस छोटे बच्चे को जिसका दिल साफ था, नेक इंसान बनना चाहता था, लेकिन जमाने ने उसे बनने नहीं दिया। तुम्हें पत्थर दिल बना दिया उनके झूठे आरोपों ने तुम्हें। फिर भी तुमने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हें मुझ पर दृढ़ विश्वास था। तुम्हें विश्वास था कि मैं तुम्हें न्याय अवश्य दिलाऊंगा। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। कुछ लोगों की वजह से अपनी अच्छाई को, अपने संस्कारों को मत खोने दो। मैं तुम्हारा वजूद दुनिया के सामने वापस लाऊंगा। बस तुम अपनी अच्छाई, अपने संस्कारों में यूं ही चलते रहना, अड़ीग रहना। मैं तुम्हारी अच्छाई को खोने नहीं दूंगा, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ अंत तक दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम मेरे भरोसे पर हमेशा खरे उतरे हो। जो मेरे भक्त में होना चाहिए तुम में वो सब खूबियां हैं, गुण हैं। अगर मन ज्यादा विचलित हो जाए तो मेरी उदी पानी में घोलकर ग्रहण किया करो। साथ ही मेरे वचनों को हमेशा अपने ध्यान में रखना। तुम्हें मेरा अनुभव अवश्य होगा। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है कुछ दिनों से तुम्हारा विश्वास मुझ पर डगमगाने लगा है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हें सबसे उत्तम दूंगा जीवन में, जैसा कि तुम्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया हैरान रह जाएगी। तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ होंगी कि तुम समेटे नहीं संभाल पाओगे। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम उदास हो। यूं उदास क्यों बैठे हो? उठो और खुशी से अपनी जिंदगी जियो। तुम्हें क्या लगता है ये जीवन तुम्हें बार बार मिलेगा? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। ये जीवन एक ही बार मिलता है और इसे जिंदा दिली से जीना चाहिए। यूं चिंता करके, यूं परेशान होकर अपनी जिंदगी मत गवाओ। ये जीवन तुम्हारा बहुत अनमोल है, इसे ऐसे हाथ से मत जाने दो। कर्म करो, अच्छे नेक कर्म करो, अपनी जिंदगी को संवारो, अपने आप को संवारो। फिर देखना जीवन कितना खूबसूरत लगेगा तुम्हें। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तुम्हारी मुश्किल वक्त को देखकर, तुम्हारी दुखों को देखकर। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा साथ अंत तक दूंगा। मनुष्य जब जन्म लेता है तो जीवा उसके साथ जन्म लेती है। कुछ वर्ष बाद दांत आ जाते हैं। वृद्ध अवस्था में ये दांत साथ छोड़कर चले जाते हैं, किंतु जीवा फिर भी साथ देती है। कारण दांत कठोर होते हैं, वहीं जीवा कोमल होती है। इसी प्रकार यदि आप लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बना के रखना चाहते हैं तो जीवा की भांति कोमल व लचीला बन जाइए, ताकि जैसी भी परिस्थिति आपके समक्ष आए, चाहे उतार आए, चाहे चढ़ाव आए, चाहे दुख आए, चाहे सुख, चाहे हानि हो, चाहे लाभ, आपका अस्तित्व कभी ना टूटे। कठोर होने पर आपकी टूटने बिखरने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। जो भी समस्या हो, दुख हो, चाहे सुख हो, कोमलता से, साहस से उसका सामना कीजिए। हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानता ही है। कोई मूर्ति के रूप में तो कोई तत्व के रूप में, कोई भाव के रूप में तो कोई स्वभाव के रूप में, कोई स्वयं में परमात्मा खोजता है तो कोई किसी और में। किसी के लिए ज्ञान परमात्मा होता है। हर एक व्यक्ति को उसका ईश्वर किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा है। तुमने जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा से तुम अपने जीवन को यहाँ तक लेकर आ पाए हो। तुमने किसी का सहारा नहीं लिया, ना ही तुम्हें किसी ने सहारा दिया। जो कुछ भी आज तुम हो, अपने बलबूते पर बने हो। तुम्हें किसी से सहारा लेना पसंद ही नहीं है। तुम जब भी आस रखते हो, उम्मीद रखते हो, तो अपने परमात्मा, अपने भगवान से रखते हो, यानी कि मुझसे रखते हो। ईश्वर ने संकट इसलिए बनाया है ताकि उसका सामना कर करके हम और मजबूत हो सके, हमारी आस्था बढ़े, हमारे पापों का पश्चाताप हो सके, हम और अधिक मजबूत बन सकें।
संसार के लिए हमारी संवेदना बढ़े, हम और बेहतर इंसान बन सके। लेकिन लोग संकटों का सामना करना ही नहीं चाहते और इन संकटों से बचने के लिए वो किसी भी ऐसे इंसान पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उन्हें इन संकटों से बचा लेने का आश्वासन दे दे। यही फर्क है आस्था और अंधविश्वास में। आस्था हमें खुद पर विश्वास करना सिखाती है, अपने जीवन की घटनाओं पर विश्वास करना सिखाती है, हमें दिखाती है जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छिपा है, भला छिपा है। लेकिन अंधविश्वास हमें दूसरों पर विश्वास करना सिखाता है, हमें सिखाता है कि हमारे कर्म चाहे कैसे भी हों, उनके फल से बचने का रास्ता है। और यही अंधविश्वास अधर्म का बहुत बड़ा मार्ग बन गया है। जीवन की अनिश्चितता ही सबसे बड़ी निश्चितता है। सब जानते हैं लेकिन फिर भी हर इंसान सिकंदर बनना चाहता है। हर आदमी जीतने में लगा हुआ है। जीतने और जीने में फर्क ही नहीं समझते लोग। नहीं समझते जो ये जिंदगी है ये बड़ी ही नटखट है। कब कौन सी चाल चल दे, कब कौन सी पहेली बूझ ले, कब कौन सा सवाल खड़ा कर दे। इसलिए अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा खुशी से जियो, जिंदा दिली से जियो, शिकायतें मत रखो जिंदगी से। देखो कितनी शांत, सौम्य, शीतल होती है एक बहती नदी। आसपास की भूमि को नम करती है, पशुओं को जल देती है, पक्षियों के लिए क्रीड़ा स्थल बन जाती है और हमें देती है शांति। किंतु बाढ़ में जब ये बहती नदी प्रकोप में उतर आती है, अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, कुछ नहीं छोड़ती, वन, घर, शहर, पर्वत तक तोड़ डालती है। ये शांत बहती नदी अब इसी प्रकार होते हैं हमारे भाव। जब तक शांत हैं, जब तक नियंत्रण में है, तब तक सदा आपको सुख देंगे। किंतु यदि ये अनियंत्रण होकर बाहर निकले, सर्व विश्व का अंत कर देते हैं। इसलिए भावनाओं के नियंत्रण में नहीं, भावनाओं को नियंत्रण में करना सीखो। आप जीवन में बहुत सफलता पाएंगे। कई बार हम जीवन में निराश हो जाते हैं, ये सोच के कि निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिला। हम समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि वो लक्ष्य जो हम चाहते हैं, वो स्वप्न जो हमने देखा है, जिसके लिए हमने निरंतर प्रयास किए, हम शायद उसके योग्य ही नहीं। वो लक्ष्य ही हमारे लिए ठीक नहीं। हमारा मनोबल टूट जाता है और ये अत्यंत कठिन परिस्थिति होती है। अब ऐसे में क्या किया जाए, आपको समझाता हूँ एक उदाहरण से। किसी वृक्ष को देखिए, वो भी अनेक कठिनाइयों का सामना करता है। जैसे पतझड़ के आते ही वृक्ष हार नहीं मानता, वो अपने पत्तों को, अपने पुष्पों को बदल देता है, किंतु जड़ों को नहीं बदलता। वो उस पर अड़िग रहता है और पतझड़ के जाते ही अब वृक्ष को देखिए, पुनः हरा भरा होकर खिल उठता है। इसी तरह आप भी जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए। फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो अपना मार्ग बदलिए, किंतु आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। किसी न किसी मार्ग से, कहीं न कहीं से आप जब पहुंचोगे तो आप जानोगे कि आपकी सफलता आप ही की प्रतीक्षा कर रही है। स्वप्न ये शब्द हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हम रात्रि की मीठी निद्रा में देखते हैं, तो कुछ स्वप्न हम खुली आंखों से देखते हैं। कुछ स्वप्न हमें मीठी नींद देते हैं, तो कुछ हमें सोने ही नहीं देते। अब खुली आंखों से देखे जाने वाली ये स्वप्न छोटे हो सकते हैं या बड़े, किंतु इससे जुड़ी होती है सफलता। अब आपको एक बात समझाता हूँ, ये है आपके स्वप्न, ये है सफलता। अब इसके माध्यम की कड़ी है कठिनाई। तो जितने बड़े स्वप्न होंगे उतनी बड़ी कठिनाई, जितनी बड़ी कठिनाइयाँ उतनी ही बड़ी सफलता। याद रखिएगा, सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए एक बाज को मेघों के ऊपर उठकर उड़ना पड़ता है। तो इस कठिनाइयों से दूर मत भागिए। अवश्य ही ये वो कठिनाइयाँ हैं जिनसे संसार दूर भागता है। ये वे कठिनाइयाँ हैं जो हमारे जीवन में ना आए, इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं। किंतु ये वही कठिनाइयाँ हैं जिसका सामना करके वो सफलता प्राप्त होगी, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए इन कठिनाइयों से घबराइए मत, इनका डट कर सामना करिए। देखना सफलता आप ही की प्रतीक्षा कर रही है। आगे बढ़ने से कभी डरना मत, मैं साथ हूँ तुम्हारे। राम जी भला करे।